कहीं भी जाने से पहले हमारे माइंड में उस जगह की एक तस्वीर होती है और हम अक्सर ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि वो जगह कितनी खूबसूरत होगी। दुनिया में कुछ वंडर्स इतने खूबसूरत होते हैं कि हमारी पहली ही नज़र में सारी एक्सपेक्टेशन फेल हो जाती है और फिर शुरू होता है ब्यूटीफुल माउंटेन्स और केनारी केव का एक ऐसा सफ़र कि सारी जर्नी ही सपने जैसी लगती है। ये ट्रैकिंग जो है माउंटेन की हमें दिखाती है कि हम अभी जी रहे हैं और इसको महसूस कर रहे हैं और ये धड़कनें हमारे अंदर जो जिंदा हैं और हम इसे कितना अच्छे से फील कर सकते हैं ट्रैकिंग चढ़ने के बाद। ये आप जब खुद एक्सपीरियंस करेंगे आपको तभी पता चलेगा इस बारे में। यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको बोरीवली रेलवे स्टेशन आना होगा और बोरीवली रेलवे स्टेशन से आपको ईस्ट की तरफ जाना होगा। यहाँ से करीब 900 मीटर की पैदल राइड करके करीब 10 मिनट में आप राजीव गांधी नेशनल पार्क के मेन गेट पर पहुँच जाएंगे। कन्हारी केव जाने के लिए सबसे पहले आपको संजय गांधी नेशनल पार्क का टिकट लेना होता है, जो कि करीब एडल्ट का 113 रुपये चार्ज होता है। अगर आप कन्हारी के बस से जाना चाहते हैं तो आपको बस का टिकट लेना होगा, जो कि करीब 100 रुपये का होता है। और अगर आप एडवेंचर करना चाहते हैं तो आपको साइकिल भी रेंट से मिलती है, जिसका चार्ज 2 घंटे का करीब 80 रुपये होता है। यहाँ पर आकर आपको मेन गेट पर बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि चना, भेलपूरी, नींबू पानी और आपको बहुत सारे फल फ्रूट यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको मिसिंग मिलेगी, वो है ड्रिंकिंग वाटर। इतने बड़े पर्यटक स्थान पर ड्रिंकिंग वाटर का न मिलना एक हैरान करने वाली बात है। इसीलिए जब भी आप कन्हारी केव आएँ तो अपने साथ ड्रिंकिंग वाटर ज़रूर लेके आएँ। कन्हारी केव में एंट्री लेने के लिए आपको 25 रुपये का एक्स्ट्रा टिकट और लेना होगा। जैसे ही हम इन कन्हारी केव की पत्थरों की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम करीब 2000 साल पुराने इतिहास की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें एक छोटी सी गुफा दिखाई देती है, जो कि करीब 2000 साल पुरानी गुफा है। ये इन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया है। इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। यह रास्ता कभी बौद्ध भिक्षुओं का मार्ग हुआ करता था। यहाँ वे ध्यान और शिक्षा के लिए इन गुफाओं में आया करते थे। कन्हारी केव में करीब 100 से ज़्यादा गुफाएं हैं। इन गुफाओं को पहली शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच में बनवाया गया था। इन गुफाओं में हमें भगवान गौतम बुद्ध की कई सारी सुंदर मूर्ति और स्तूप नज़र आते हैं, जो कि हमें उस समय की बौद्ध कला और वास्तुकला के बारे में बताती हैं। गुफा नंबर 3 सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती है, क्योंकि यहीं पर सारे प्रशिक्षु पूजा अर्चना किया करते थे।
ऊपर चढ़ने पर हमें जंगलों और पहाड़ों का एक सुंदर दृश्य नजर आता है। बारिश के मौसम में यहाँ छोटे छोटे झरने नजर आते हैं। ये जगह इतिहास, शांति और प्रकृति का संगम है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पत्थरों का एक पुल नजर आता है। यह पुल बरसाती पानी और छोटे छोटे झरनों को पार करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आए तो एक रिसर्च करके आए, क्योंकि आज संडे का दिन था और मैं यहाँ पर आया था तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा रश था और इस वजह से यहाँ पर बस भी काफ़ी टाइम पर मिली और भीड़ होने की वजह से मैं करीब 2:30 बजे यहाँ पर आ पाया हूँ। तो आप अगर संडे को इग्नोर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा और आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। मैं चलते चलते गुफा नंबर 15 पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म नज़र आएगा। यहीं पर बौद्धिक भिक्षु बैठकर आराम और शिक्षा ग्रहण करते थे। प्राचीन समय में जब बारिश होती थी तो यह पानी पहाड़ों से बहकर इन पत्थरों से बने कुएं और टंकियों में जमा हो जाता था और जिससे जो बौद्धिक भिक्षु थे इस पानी को इस्तेमाल किया करते थे। ये एक गुफा है और ऐसी हर एक गुफा में आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएगा जहाँ पर बौद्धिक भिक्षु आराम किया करते थे। और ये किसी एक गुफा में नहीं है, आपको कन्हारी केव की हर गुफा में इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम आए हैं अभी इस गुफा में और ये गुफा नंबर 16 है। तो ये करीब 2000 साल पुरानी गुफाएं हैं जो कि बौद्धिक जो भिक्षु थे उन्होंने ये काट कर ये गुफाएं बनाई थी। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से इन गुफाओं का आकार दिया गया है। अगर आप कनेरी केव आए तो इसके टॉप तक ज़रूर जाएं, क्योंकि टॉप एक लास्ट पॉइंट है यहाँ का जहाँ पे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो ये मंकी है। तो आप यहाँ पर मंकियों से बच कर रहें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदर हैं जो आपको खाने पीने के सामान देखकर आपसे छीन सकते हैं। ये तो ज़रा बच कर रहें इस जगह पर बंदरों से। कन्हारी केव में जिस तरह की आपको इंजीनियरिंग देखने को मिलती है ये अपने में ही एक अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय बात है, क्योंकि उस समय कोई ऐसी हैवी मशीन नहीं हुआ करती थी जो इन पहाड़ों को काटकर इतनी अच्छी मूर्तियां और इतनी अच्छी केव बना सकें। और हम आगे बढ़ते बढ़ते गुफा नंबर 21 पर आ जाते हैं। इस गुफा की खास बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ गौतम बुद्ध की मूर्ति नहीं बल्कि यहाँ पर
छोटी छोटी मूर्तियां और पिलर भी है, जो कि यह मूर्तियां हमें एक एंशियंट हिस्ट्री की याद दिलाती है। अब हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कन्हारी केव का रास्ता भी खूबसूरत होता जाता है। तो दोस्तों ये गुफा नंबर 34 है और इस गुफा में भी आपको भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियां नज़र आ जाएंगी, जो कि लगभग सारी मूर्तियां खंडित ही है। किसी के सिर नहीं है और किसी का पैर नहीं है, जो कि हमें लगता है कि समय के साथ साथ बारिश, हवा और धूप ने इन पत्थरों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, जिससे यह मूर्ति खंडित हो गई है। देखिए आप, ये सब पहाड़ हैं और इन्हीं पहाड़ों के बीच में ये आप घंटा देख सकते हैं, जो बौद्ध धर्म में शांति का प्रतीक माना जाता है। तो हम अब टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं और टॉप की तरफ जाते जाते कई सारी आपको प्राचीन गुफाएं, पहाड़ और जंगलों से भरा आपको इलाका यहाँ पर नज़र आने वाला है। यहाँ पर आप जब भी आएँ तो बड़े ही सावधानी पूर्वक ट्रैकिंग करें, क्योंकि यहाँ पर रास्ता जो है बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है। नीचे शहरों में हजारों लोग हैं, लेकिन सुकून शायद इन पहाड़ों पर ही है। हमारे कदम थक जाते हैं, सांसें थम जाती हैं, लेकिन दिल कहता है कि बस थोड़ा और ही दूर है मंजिल। लास्ट है फिर आपकी आत्मा जो समाज नहीं नहीं है शायद, है नीचे साइड। है, तो ये देखो पगडंडी है, और तो रास्ता कितना खराब है ये भी। ये तो जोर से आवाज देना, तभी आप आएंगे। गिर जाएंगे, आवाज कैसे देंगे आपको? ओह, यहाँ पे आप कैक्टस भी देख सकते हैं और हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए आप, ये कैक्टस वगैरह और तो this is the best viewpoint of Canary Cave. So यहाँ से ऊपर जाना तो बिल्कुल नामुमकिन है और यहाँ पे कैक्टस वगैरह ज़्यादा लगे हुए हैं और तो ये देखिए दोस्तों, अगर आप जिंदा हैं तो आप लगना चाहिए कि आप जिंदा हैं। और ये ट्रैकिंग जो है माउंटेन की हमें दिखाती है कि हम अभी जी रहे हैं और इसको महसूस कर रहे हैं, और ये धड़कनें हमारे अंदर जो जिंदा हैं और हम इसे कितना अच्छे से फील कर सकते हैं ट्रैकिंग चढ़ने के बाद। ये आप जब खुद एक्सपीरियंस करेंगे आपको तभी पता चलेगा इस बारे में। तो ये देख सकते हैं सारी, ये मुझे लगता है इन प्रतिमाओं को देखकर कुछ ऐसा नज़र आता है कि
ये सारी गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं हैं और लगता है कोई शासन काल में कोई शासक आया होगा जिन्हें ये प्रतिमाएं अच्छी नहीं लगी, तो इन प्रतिमाओं को उन्होंने खंडित कर दिया। तो ये देखिए किसी के हाथ टूटे हुए हैं और किसी के पैर टूटे हुए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। क्योंकि ये देखिए इनका सिर जो है टूटा हुआ है, तो इनको किसी ने खंडित किया है इन प्रतिमाओं को, जिन्हें ये सभ्यता अच्छी नहीं लगी जो हमारे देश में आई थी। तो जो पुराने समय में यहाँ पर बौद्ध शिक्षकों का ये पूरा सेंटर हुआ करता था। और हम टॉप पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से व्यू काफी शानदार दिखाई देता है। यहाँ से पूरा जंगल और पहाड़ दिखाई देता है। यही वजह है कि कन्हारी केव कुछ खास जगहों में से एक है। प्राचीन समय में बौद्ध प्रशिक्षु भी यहाँ पर साधना के लिए आते थे, क्योंकि यह जगह बहुत ही शांत और एकांत भरी है। इन पत्थरों की गुफाओं में छुपी कहानियाँ हमें बताती हैं कि यहाँ लोग ज्ञान और शांति की प्राप्ति के लिए आते थे। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ऊपर से कन्हारी केव का टॉप पॉइंट देखने के बाद हम वापस उसी रास्ते से नीचे की तरफ जा रहे हैं। हम अब नीचे जा रहे हैं और हमने अभी पूरा टॉप तक एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो आप ऊपर जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ऊपर, काफ़ी अच्छी हवा चलती है। तो ऊपर जाने का कुछ अलग ही आनंद और मज़ा है। यहाँ पे काफ़ी सारी गुफाएं हैं, तो आप अगर दिन भर भी आओगे यहाँ पे तो भी इसको पूरी तरीक़ा से एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, हमारा ये सफ़र कन्हारी केव का यहीं पर ख़त्म होता है और हम वापस अब संजय गांधी नेशनल पार्क की तरफ जा रहे हैं। तो हमारी बस आ चुकी है और हम बस से अब निकलने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो हम वापस संजय गांधी नेशनल पार्क आ जाते हैं। तो आप चाहें तो संजय गांधी नेशनल पार्क में भी घूम सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। आपको 113 रुपये में ये घूमने को मिलेगा। बाकी आपको जहाँ पर भी जाना है वहाँ पे हर जगह का अलग टिकट है। 150 रुपये का आपको जंगल की सफारी का टिकट मिलेगा, 100 रुपये का आपको कन्हारी केव का, और 113 रुपये
यहाँ की एंट्री फीस है। ये था दोस्तों संजय गांधी नेशनल पार्क, और हम अपने इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी नई जगह पर और नए प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और मिलते हैं किसी नई जगह पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।